सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्रमोद जी कक्का जी के साथ हमारे कटनी से पधारे हुए समस्त साधर्मी भाई और उसके बाद तैयार रहेंगे जिन शासन महासंघ तेंदुखेड़ा से भाई राहुल जी के साथ हमारे सभी साधर्मी। मैं श्री कटनी युवा मंडल गुरुभक्त मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु मैं जी छुल्लक तरह के चरणों में एक छामी। गुरुदेव, आपके चरणों में पंच कल्याणक समिति की ओर से सारे पदविहारी और पूरी समाज के वरिष्ठ श्रीमंत अनुज जी, प्रमोद भैया, सभी लोग आपके चरणों में चरण रच पाने के लिए आए हैं और कटनी में आनंद पंच कल्याणक संपन्न हो ऐसी भावना के साथ सभी पद विहार में लगे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं, उम्मीद तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं, बचा ले जो हर तूफान से, उसे गुरु आस कहते हैं। वो बड़ा मजबूत ये धागा है जिसे सुधा भक्त विश्वास कहते हैं। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि दूध को दुखी करो तो दही बन जाता है, दही को सताने से मक्खन बन जाता है और मक्खन को तपाकर सताने से घी बन जाता है। क्रमशः इनका मूल अधिक होता जाता है, परंतु इनका रंग किसी भी परिस्थिति में सफेद ही रहता है। लेकिन हमें जरा सा भी सताने में या परेशानी डालने में हम लोगों के रंग लाल क्यों हो जाते हैं? गुरुजी, ये प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि हम लोगों के रंग परिवर्तित ना हो। बिल्कुल, ये दो प्रकार का सताना होता है। तुम्हारे जब दुनिया को सताते हो तो तुम्हारा रंग लाल होता है, जब गुरुओं को सताते हो तो तुम्हारा रंग सफेद होता है। हाँ, तुम गुरुओं को भी कम नहीं सताते हो। देखो, ये सता ही रहे हो और क्या है। अब देखो, तुम्हारे निमित्त से लेकर के 2 दिन के अंदर लगभग 50 के लगभग हो गए, उम्मीद से ज्यादा। तो ये सताना कहलाता है। बोलो, इस सताने से तुम्हारा रंग सफेद हो रहा है कि लाल हो रहा है? सफेद हो रहा है। हाँ, लाल हो रहा है। तो व्यक्ति को सताने के ऊपर देता है, कौन है, किससे निचोड़ा जाता है, किसको मथा जाता है। दूध में खटाई जाएगी तो दही बनेगा, और यदि किसी अन्य चीज में डाल देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये, और दूसरी बात, कटनी के पंचकरण की चर्चा अभी बाबू ने भी की, आपने भी की। देखो, मेरी दृष्टि से ये कटनी का पंचकणक है ही नहीं, ये कटनी का पंचकणक नहीं है, और ना मैं कटनी के पंचकणक को जा रहा हूँ। बिल्कुल। ये पंचकणक तो सारे भारतवर्ष का है। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। क्योंकि यह पंचकल्याणक एक तीर्थ क्षेत्र का है, एक मंदिर की स्थापना नहीं है। एक मंदिर 4 लोगों के लिए, एक कॉलोनी के लिए, एक नगर की सुविधा के लिए स्थापित होता है। उसमें उद्देश्य अपना होता है कि जैसे मान लो परसौरिया में है या चनाटोरिया में, तो यहाँ लोगों के, भाई चलो लोग हैं, अपने लोगों के लिए एक मंदिर बनाए लेते, तो ये मंदिर सीमित होता है। लेकिन जब तीर्थ की स्थापना होती है, उस तीर्थ में किसी सीमित व्यक्ति की भावना नहीं रहती, इतनी असीम होती है कि भूमि के सारे भारत के ही नहीं, स्वर्गों के देवताओं को भी दर्शन करने का आह्वान होता है। कटनी का ये जरूर सौभाग्य है कि वो सारी दुनिया लोग, वे महान आत्माएं कहलाती हैं। सभी लोग अपने लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग भोजन बनाते समय ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ही नहीं, मेरे ही नहीं, कुछ ऐसा भी बनाएं कि जिसे सारी दुनिया खावे। इसी प्रकार दुनिया मंदिर बनाती है अपनी सुविधा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, लेकिन कभी कभी किसी गांव वालों को यह मौका मिलता है
कि हम अपनी भूमि पर ऐसा बनाएं जिसका लाभ सारे भारत को हो, सारे विश्व को हो, सारा भारत उसका लाभ ले। तो तीर्थ की जब स्थापना होती है तब एक बहुत बड़ा चीज होता है। और मैं शायद ही किसी मंदिर के लिए इतना तेज नहीं चलता। मंदिरों में मेरा उत्साह नहीं। छिंदवाड़ा वाले मंदिर बना रहे थे तो हमने प्रसाद सागर को टरका दिया है, लेकिन जब तीर्थ की बात आती है तो मेरा मन, मेरी आत्मा बहुत उछलती है कि नहीं, कितना भी कष्ट हो, ये मंदिर नहीं, ये तीर्थ है। और श्री दिगंबर जैन चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र है जो एक दिन सारा भारत, सारा विश्व उस पर गर्व करेगा। एक सारा विश्व गर्व करेगा। और कटनी का मस्तक इतना ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा उठेगा कि वहां सारा भारत दुआ देगा कि धन्य हैं वे महान आत्माएं जिन्होंने इतनी 500 कितनी 180 एकड़ जमीन दान में दी। 180। सागर में 38 बीघा, 500 बीघा हो गए ना। हाँ। सागर में अभी 38 बीघा दान दी, 38 एकड़ दान दी। 100 बीघा। हाँ, 100 बीघा हो गया। और कटनी में 500 बीघा का दान। फर्क इतना है कि वो 100 साल हो गए होंगे ना। 34 का रजिस्ट्रेशन हमारा। 34 मतलब 50 साल, 90 साल। वो 90 साल पहले दी थी और ये 90 साल बाद हुई है। ये 38 एकड़ जमीन 100 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ के बराबर है आज के। कभी 90 साल पहले जमीन का अलग स्थिति थी और आज के समय, हाँ, आज 38 बीघा क्या, आज 38 एकड़ क्या, आज 1 एकड़ भी कोई देता है ना तो समय 1 एकड़ तो क्या प्लाट, आज कोई प्लाट ही दान दे दे तो बहुत बड़ा दान दे दिया। और उस समय तो 500 बीघा जमीन दान दी। आगे आने वाले लोग बहुत बड़ा कटनी परिवार को, उनको कन्हैया लाल जो सवाई संगई परिवार, गिरधारी लाल, कन्हैया लाल, क्या भाव, कैसे परिणाम थे, कैसे रूप थे, कैसा सोच था। अब उनका फल, अब उनका सारा फल अब उनको ऊपर बैठे बैठे मिला है। आज खुश हो रहे होंगे। और वही लगता है कि मुझे ताकत वही दे रहे हैं कि महाराज चलो। इसलिए तो महाराज जी आपको तीर्थोद्धारक कहते हैं। हाँ। कि जहाँ जमीन पे पैर आपके पड़ जाते हैं वहाँ आपको तीर्थ ही तीर्थ दिखता है। बिल्कुल दिखता ही है, तीर्थ दिखता है। और तीर्थ, इसलिए यह पंच कल्याणक कटनी वालों का तो भाग्य है कि उनको उनकी भूमि पर, उनकी नगर की सीमा में पंच कल्याणक होने जा रहा है। लेकिन ये पंच कल्याणक कटनी का नहीं, सारे भारतवर्ष का है। सारा भारतवर्ष अपनी तैयारी करे, सारे भारत को इसमें इन्वॉल्व करो। इस पंच कल्याणक समिति अकेली कटनी की नहीं, मेरा कहना है सारे भारतवर्ष की कमेटी बनाओ। हाँ, यदि कटनी में पंच कल्याणक होता तो आपकी जो भी आपको करना था आप कर लेते, मुझे कोई आपत्ति, क्योंकि वो समाज है। लेकिन तीर्थ में पूरे भारत को जोड़ो, हर प्रांत का कमेटी हो। वहां छोटे रूप में मत रहो, आप छोटे रूप में मत सोचो कि हमारा है, हमें ये मैंने मेहनत आप लोगों ने की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितने तुम्हारी बारात, दूल्हा अच्छा हो, दुल्हन अच्छी हो, शोभा तो बारात से होती है ना। जनाजे से लगाया जाता है कि जिंदगी में कौन व्यक्ति मरा है, जनाजे की भीड़ से देखा जाता है। तुम लोग कहते ना कोई मर जाता है तो बैठक में कितने लोग थे? अरे इतने बैठक में थे कि मंदिर भी, हाँ, तो इस चीज वही आज करना है कि कटनी का मंदिर का पंच कल्याणक न होकर तीर्थ क्षेत्र का हो। और लोग ये कहें कि आज 500 बीघा का तीर्थ क्षेत्र भी कम पड़ गया, तो हर प्रांत से, हर स्थान से जोड़ो, हर प्रांत के व्यक्तियों से आप संपर्क करें, तो ये आपके लिए ही गरिमापूर्ण है। आप ये मत समझना
कि मेहनत हमने की, दूसरों को श्रेय क्यों दें। मेहनत तुम्हारी ही मानी जाएगी। जितना तुम दूसरों को श्रेय दोगे तुम्हारी इज्जत और बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। अपन समझते हैं कि दूसरों को शेयर करने से हमारी इज्जत नहीं, दूसरे को साथ लेने में तुम्हारी इज्जत और बढ़ती है। इसलिए आज कटनी का प्रश्न आया तो मैंने कटनी के नाम नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया। जय हो गुरु। सारे राष्ट्रवासी, चाहे वो जबलपुर हो चाहे सागर हो, इसको पंचकल्याण को बिल्कुल कटनी का मत मानना। इसको सारे विश्व का इतिहास, पूरे सकल दिगंबर जैन समाज का इतिहास स्वर्णांकित होने जा रहा है, जो यह रूप बन रहा है। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा रख रहे हैं जिन शासन महासंघ तेंदुखेड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगे भाई राजीव जी, सुजाता जैन जी चनौआ। हम आपको बता दें, जहां क्षेत्रों के भी कक्का जी बात कर रहे थे, कल पूजश्री का मंगल विहार हुआ, तपोवन तीर्थ क्षेत्र, पारसनाथ धाम, और उसके बाद आज एक और महाराज श्री पिछले 6 माह से घर से भाग्योदय, घर से मोराजी, घर से सागरोदय, घर से 38 एकड़, घर से स्वर्णोदय, बस यही क्रम चलता रहा है महाराज जी। और आज महाराज जी 2 दिन से मन नहीं लग रहा घर में। आज भी गाड़ी चनौआ तरफ बढ़ रही थी और स्टीयरिंग मोराजी तरफ जा रही थी। तो महाराज जी जहां एक दिन का व्यापार हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा आपका क्या जादू और प्रभाव रहता है महाराज जी कि 6 महीने हो गए और हम लोग अभी दौड़ ही रहे हैं महाराज जी आपके पीछे पीछे। ऐसा क्या आपका चमत्कार है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। परस्पर को गुरु जीवन। जब साधु का मन होता है कि जब मैं अंतर्मुखी हूं तो अपने लिए जीऊं, जब बहिर्मुखी हूं तो सारे जगत के लिए जीऊं। और जब कोई व्यक्ति जानता है कि साधु जब बहिर्मुखी होता है तो जगत का लाभ होता है। जब व्यक्ति को लाभ होता है फिर व्यक्ति सोचता है कि नहीं, साधु से द्वारा हमें इतना बड़ा लाभ हो रहा है, तो वह साधु को भी अपना उपकारी मानता है। मेरा तो सदा एक ही भाव रहता है, या तो मैं अंतर्मुखी रहूं और बहिर्मुखी हूं तो तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें उपलब्धि हो। 2 के अलावा तीसरा भाव मेरे में कभी आता ही नहीं, कोई सोच में भी नहीं आता। आपने देखा होगा जितनी देर मैं अपने कार्यों में लीन रहता हूं, अपने आवश्यक हैं, अपनी सामायिक है, अपना प्रतिक्रमण है, अपना स्वाध्याय है, वो मैं अपने लिए करता हूं। और जितना समय बचता है उतने समय में मैं आप लोगों को देता हूं, और आप लोगों को भी इतनी ईमानदारी से देता हूं। और यही भावना मेरी बनती है कि इस धर्म की प्रभावना मेरे में ही नहीं, प्रत्येक घट घट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई सारा जगत मेरा है, और प्राणी मात्र के प्रति मेरी करुणा है। इससे सागर था, सागर है, परसौरिया से भी उतनी राग है, और चनौआ से भी उतनी राग। चनौआ अब बन गया है। हमारे तो पूज्य गुरुदेव के समय जब हम लोगों ने बिहार किए हैं, तब सीधे मोराजी से परसौरिया सीधे, बीच में चना टोरिया और मकरोनिया तो था ही नहीं। सन 1980 की बात कर रहा हूं, उस समय था ही नहीं, 82 में भी नहीं था। और सीधा परसौरिया से सीधा गड़ाकोटा होता था। सीधा 1 बजे, ठीक 1 बजे उठते थे और सीधा गड़ाकोटा जाके, चनौआ था ही नहीं यहाँ। चनौआ था तो थोड़ा अंदर था और बहुत छोटा सा स्थान था, वहां रुकने की कोई, तो सीधे, और बीच में कुछ था ही नहीं। अब तो बहुत सारे स्थान बीच में मिल गए, कुछ भी नहीं था, सीधा जंगल था। तो उस समय नहीं थे, अब बीच में तो बहुत सारे। आज आप चंद जी भी मिला, और मिला तो ऐसा मिला कि आज अरहंतोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। श्री दिगंबर जैन अरहंतोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र बन गया। अरहंतोदय, क्योंकि अब वो जिस चमत्कारी ढंग से उस मंदिर की पुनः स्थापना हुई है,
वह तो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। जैन अजैनों की क्या स्वरूप है, उस स्थान को भी अच्छा डेवलप होने की उम्मीद रखता है। और वहाँ के गांव वाले कह रहे थे, महाराज आप तो कुछ भी बताओ, मैं कुछ भी इस मंदिर के लिए कुछ भी करने को तैयार। अजैन लोग कह रहे थे, क्योंकि सबकी श्रद्धा का विषय वो है, उसकी छाया में पूरा गांव सुखी है। ऐसा अब अभी तक वो आप चंद था, अब वो आप चंद तो एड्रेस हो गया। एड्रेस तो रहेगा एड्रेस का, क्योंकि गांव का नाम ही आप चंद है। और तो अब लेकिन मंदिर का नाम क्या हो गया? अरहंतोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र आप क्षमा चंद। न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।